हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन द नीड ऑफ एवरीवन में। फ्रेंड्स, आज हम डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर एक कील लगा दो, हैमर अ नेल हेयर या फिर इंसर्ट अ नेल हेयर। आप कील के लिए नेल वर्ड यूज़ करते हो। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ है? नेल कटर जिसे हमें अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो वेयर इज़ द नेल कटर या फिर वेयर इज़ द नेल क्लिपर। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कपड़ों को बाहर लटका दो या फिर कपड़ों को बाहर सुखा दो। पुट द क्लोथ्स इन द सन या फिर पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। यहाँ पे आप इन और अंडर दोनों यूज़ कर सकते हो। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइजर। आज नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। उतारने को बोलते हो टेक ऑफ, पहनने को बोलते हो पुट ऑन। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो। टेक ऑफ द शूज़। जूते पहनने को पुट ऑन, जूते उतारने को टेक ऑफ। संतरा छील दो। संतरे का छिलका उतार दो। किसी भी लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो तो रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज या फिर पील ऑफ द ऑरेंज। छिलका उतारने की सेंस है पील ऑफ। कोई भी वेजिटेबल का जब आप छिलका उतारोगे तो पील ऑफ राइट किया जाएगा। सेब का छिलका उतार दो। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल या फिर पील ऑफ द एप्पल। केला छील दो। पील ऑफ द बनानास। सिर पर तेल लगा दो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। तेल मालिश करने को ऑयलिंग बोलते हो। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। जब शरीर पे मसाज करोगे, तेल की मालिश करोगे तो उसे इंग्लिश का वर्ड मसाज बोलते हो। उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम, टेक्स्ट हिम। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू मैसेजिंग मी? व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। टीवी ऑन कर दो। स्विच ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। टीवी जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो ऑन की सिचुएशन स्विच ऑन या टर्न ऑन और बंद करने की जो सिचुएशन उसको स्विच ऑफ या फिर टर्न ऑफ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है आवाज़ बढ़ा दो। इंक्रीज द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो। डिक्रीज वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम डाउन या फिर लोअर द वॉल्यूम। कलर्स लगा दो। टर्न इनटू कलर्स। यहाँ पे चैनल की बात हो रही है, सोनी लगा दो। ट्यून इनटू द सोनी। या फिर रेडियो की बात है, 98.3 FM लगा दो तो ट्यून इन द 98.3 FM। 209 लगा दो। ट्यून इनटू 209। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो। कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे माने पूरा का पूरा दिन लगातार। अपनी आंखें खराब मत करो। डू नॉट स्पॉइल योर आइज, डू नॉट रियून योर आइज, डू नॉट डैमेज योर आइज। अपनी आंखें खराब मतलब यहाँ पे स्पॉइल, रियून और डैमेज तीनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो खराब होने की सेंस के लिए। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज, रियून, स्पॉइल योर आइज। बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज योर आइज। मुझे यह धारावाहिक देखना पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। धारावाहिक, प्रोग्राम, टीवी पे जो नाटक आते हैं उनको बोलते हो सीरियल। फैन ऑन कर दो। स्विच ऑन द फैन। फैन ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द फैन। पंखा तेज चल रहा है। द फैन इज रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? Why is it making a noise? शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। Maybe its motor is malfunctioning। ठीक है, इसे ठीक करवा दो। Get it repaired। अपना मोबाइल ठीक करवा दो। Get your mobile repaired। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। पंखे का रेगुलेटर जिसको आप जब चैनल चेंज करते हो ज़्यादा हवा के लिए तो वर्ड यूज़ हुआ है। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। Keep the regulator at 8। इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। Keep it at 5। It's very suffocating right now। Suffocating mean घुटन होना। स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड। फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या फिर स्पीड अप द फैन। स्पीड घटा दो। घटाने की सेंस है डिक्रीज। डिक्रीज द स्पीड, रिड्यूस द स्पीड। फैन की स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। या फिर स्पीड डाउन द फैन भी आप यूज़ करते हो। मेरे पास एक MI मोबाइल है। आई हैव एन MI मोबाइल। मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है। आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। मेरे पास एक आईफोन है। आई हैव एन आईफोन। कुछ पास होने की सेंस है तो आई हैव का यूज़ किया गया है। मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है। माई मोबाइल इज़ चाइना मेड या फिर माई मोबाइल इज़ मेड इन चाइना।
मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज व्हाट द पिक्चर क्वालिटी इज पैथेटिक मीन बकवास। तेरा बढ़िया है 10,000 का लेकिन कैमरा जबरदस्त है। योर्स इज बेटर, यहाँ पे मोबाइल की बात की गई है। योर्स इज बेटर इट्स ओनली फॉर 10,000 व्हाट द कैमरा क्वालिटी इज ऑसम, जबरदस्त है कैमरे की क्वालिटी। मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है। माई मोबाइल हैज़ 42 मेगापिक्सल कैमराज। देयर इज अ 42 मेगापिक्सल कैमरा इन माई मोबाइल। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवाऊंगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। 4500 रुपये लग रहे हैं। इट इज़ कॉस्टिंग 4500 रुपीज़। इससे बड़े तो नए मोबाइल ही खरीद लूँगा। इट्स बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल, या फिर इट्स आई वुड रैदर बाई अ न्यू मोबाइल। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। अ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम ₹10,000। दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो। जब हम बच्चों को बोलते हैं तो डोंट जस्ट बी ऑन द मोबाइल द होल डे। इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इट्स स्पॉइल्स योर आइज, इट्स ruins योर आइज, इट्स डैमेज योर आइज, इट हार्म्स योर आइज। बहुत ही शानदार सेंटेंस है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। बिस्तर से उतर जाओ, बिस्तर से उतरने को गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर आ जाओ, गेट ऑन द बेड। बिस्तर सही कर लो, मेक द बेड, या फिर प्रिपेयर द बेड। मेरा रूम खच पच हो रखा है, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। जब जाकर रूम है सेटिंग जो उसकी बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हो खच पच। तो माई रूम इज मैस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। मुझे एक तकिया चाहिए। आई नीड अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फैन चला दूं? डू आई स्विच ऑन द फैन, शैल आई स्विच ऑन द फैन। दोनों सेंटेंस जो शानदार हैं। शैल का यूज जो है यहाँ पे बेटर है। आज बहुत गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे, इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने को टेरिबल हॉट बोल दो, या फिर ब्लिस्टरिंग हीट जो है वो भी अच्छा वर्ड है। आज कड़कड़ाती ठंड है। इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। शिवरिंग कोल्ड मीन कंपकपी सी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लीजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या फिर इन्वर्टर इज मल फंक्शनिंग। ठीक है। दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार पे सहारा लेने को लीन बोलते हो, LEAN। मुझ पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, अगेंस्ट वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं रिवाइज करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, इसको क्रैम कर लो। अलमीरा पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा, जब हम बैठते हैं तो स्पोर्ट ले लेते हैं। इस पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। कहीं नजर ना लग जाए। टच वुड, ये एक ब्रिटिशर वर्ड है जो ब्रिटिश लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश एज यू प्लीज। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, कृपया अपने आप लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी, या फिर आई एम फीलिंग डिजी। आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, डिजी और गिडी दोनों वर्ड अच्छे हैं। आप किसी को भी वर्ड का यूज कर सकते हो अपने प्रोनाउंसिएशन में, अपनी वोकैबुलरी में। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, बादल छाने को ओवरकास्ट। आज उमस बहुत ज़्यादा है, उमस को बोलते हो ह्यूमिड। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। हवा बंद है। द विंड इज स्टिल, कृपया स्थिर रहे, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें। प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। लेट मी माने लेट मी, ये दवा खाली पेट लेना। टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। मौसम अचानक खराब हो गया है। द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, सड़कें बारिश से पानी से भरी हुई है। द रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर, जैसे आजकल आप दिल्ली में देख रहे हो, वहाँ पे पानी ही पानी है। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। शाबाश, वेल डन। देख के संभल के, वॉच आउट, इसे अपनी ही चीज समझो। इट्स ऑल योर्स, हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। मेरी शादी फिक्स होने को बोलते हो, माई मैरिज इज फिक्स्ड, या फिर माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। शादी कब करोगे? व्हेन विल यू गेट मैरिज? 1-2 साल में करूंगी। 1-2 इन अ ईयर और 2, इन अ ईयर्स और 2, 1-8 साल में करूंगी। इन अ ईयर और सो, मैं 1-8 महीने में आऊँगा। आई विल कम इन अ मंथ और सो, वो 1-8 हफ्ते में जाएगा। ही विल गो इन अ वीक और सो। आज ममा बता रही थी मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मॉम वॉज टेलिंग मी टुडे देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी, या फिर मॉम वॉज टेलिंग मी टुडे टू हैव रिसीव्ड अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। कैसा रिश्ता देख रहे हो? What kind of family are you looking for? जब आप किसी के रिश्ते की बात करते हो तो ये बातें जो है कॉमन सी होती है। वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, अच्छी फैमिली से हो और हैंडसम हो, ये एक गर्ल के चॉइस होती है। He must be in a government service from a reputed family and handsome too. मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। I have good news for you.
मेरी एंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ। इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। माई फिनेंसी इज़ रियली अ नाइस पर्सन। मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। माई फिनेंसी इज़ सो प्रेटी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फियांसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आई एम वेरी हैप्पी। माई फियांसे इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। मेरी एंगेजमेंट हो गई। आई गॉट एंगेज्ड लास्ट मंथ। मेरी एंगेजमेंट हो गई। आई गॉट एंगेज्ड लास्ट मंथ। दिसंबर में मेरी शादी है। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। माई वेडिंग इज़ इन दिसंबर। शादी के लिए बहुत अच्छे सेंटेंस हैं। दिसंबर में शादी करने की सोच रहे हैं। पेरेंट्स आर प्लानिंग टू अरेंज माई मैरिज इन दिसंबर। शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे? वेयर विल यू मेक परचेजेस फॉर योर वेडिंग? आप शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज वेयर शेरवानी, यू विल लुक गुड इन दैट। इस तरह के देखिए काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस है अपने पास। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो मेन सेंटेंस मैं आपको बताना चाह रहा था उन पे आप देखेंगे कितने तरह की मिठाई बनवाई है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड।